क्वेश्चन 13, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ वर्ड एक्सीलेंस। कि एक वर्ड है एक्सीलेंस, इसकी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी होंगी एंड हाउ मेनी ऑफ दीज परम्यूटेशंस। और फिर आगे मुख्तलिफ सवाल हैं, बिगिन विद ई एंड विद सी एंड सो ऑन। काफ़ी सारे सवाल हैं 6। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि ये एक्सीलेंस का जो वर्ड है इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। और इसमें रिपीटिशंस किस किस की हो रही हैं, और फिर टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस हम लोगों ने निकालनी है। ये हमारा पहला पार्ट है। तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 10 और जो रेपिटेशंस हो रही हैं वो इसमें ई कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4। फिर एल सी हमारे कितनी बार आ रहा है, ये देखें ये भी 2 बार आ रहा है। और एल हमारा कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऊपर 10 नीचे 2 2 4। और इसको अभी फैक्टोरियल की शक्ल में करें, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं कहाँ तक, 4 तक, ताकि 4 को क्रॉस कर सकें। 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इन तीनों को मैंने अलग कलर्स में क्यों किया है ये आपको अगले पार्ट में फ़ौरन पता लग जाएगा, अगले स्टेप में। 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, इसलिए मैंने इनको रेड में रखा हुआ था ताकि आपको परेशानी ना हो और ज़्यादा काटा पीटी भी ना करनी पड़े। 6 भी ब्लू में रखा है और 2 फैक्टोरियल भी, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 3 ज़ा 6 होगा, तो ये 3 आ गया। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, तो ये 4 आ गया। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 10 9 4 7 3 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37,800। यानी वर्ड एक्सीलेंस से जो टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन है वो हैं 37,800। अब आते हैं इसके फर्दर पार्ट 1 की तरफ कि हाउ मेनी ऑफ दीज परम्यूटेशंस, कि इनमें से कितनी ऐसी परम्यूटेशन हैं जो कि बिगिन करेंगी ई के साथ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा है, नहीं आसान ही है। बिगिन विद ई, यानी कि ई को आप होल्ड कर लें और बाकी सारों ने अभी जो है रोटेट करना है। यानी कि अभी हम लोगों को इस ई की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमने इसको होल्ड कर लिया, बाकी सारों को रोटेट करना है। यानी अल्फ़ाबेट्स बाकी कितने हैं टोटल 9, और इनमें अब कितनी हैं इस ई के बारे में अभी हमने सोचना ही नहीं है, अब सिर्फ इन 9 के बारे में बात करनी है। इनमें रेपिटेशन क्या हो रही है, ई कितनी बार आ रहा है 3 बार, सी कितनी बार आ रहा है 2 बार, और एल कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स। अब हमारी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9 और नीचे 2 2 3। अभी फैक्टोरियल की शक्ल में कर लेते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, ताकि 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। और इसको जब करेंगे तो ये देखें 2 और 4, ये भी 2 और 4, 2 2 का क्या होता है 4, तो 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। 3 और 3 ख़त्म हो गए। 9 8 7 6 5 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,120। यानी कि टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस विच बिगिन विद ई आर 15,120। अब वो पूछ रहा है कि बिगिन विद ई एंड विद सी, कि अब शुरू में ई था, अब आखिर में भी सी होना चाहिए। बस ये दो तो पक्के हैं, ई और सी। बीच वालों को वो कह रहे हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। तो बीच में अब हमारे पास कितने रह गए हैं टोटल 8। टोटल अल्फ़ाबेट्स जिनको अभी हम लोगों ने रोटेट करना है वो हैं 8। अब उन 8 में ई कितनी दफ़ा आ रहा है 3 टाइम्स, और क्या रिपीट हो रहा है एल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा ऊपर 8 नीचे 2 और 3। फैक्टोरियल फॉर्म में कर लेते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं बड़े 3 फैक्टोरियल तक, तो 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गए, और 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है 2, इसीलिए यहाँ पे ये 2 लिखा आ गया ग्रीन कलर में, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ग्रीन में शो किया था। तो हमारा नेट आंसर बन जाता है 8 7 6 5 और 4 की जगह आ जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल तो बिल्कुल ही कंप्लीट खत्म हो गया। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3,360। अब चूंकि स्क्रीन भर चुकी है, सवाल और भी हैं, तो इन तीनों आंसर्स को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर के पार्ट 3 की तरफ। बिगिन विद ई एंड विद ई, यानी अब आपने एक ई को शुरू में और एक ई को आखिर में होल्ड करना है, और अब बीच में जो 8 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं सिर्फ इनको रोटेट कर सकते हैं। तो अब टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, वही 8, और बीच में रिपीट क्या हो रहा है ई। अब देखें 2 तो साइडों में चले गए, तो अंदर कितने रह गए 2 अल्फ़ाबेट्स ई के रिपीट हो रहे हैं, और एल भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और सी भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 8 नीचे 2 2 2। फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो 8 फैक्टोरियल नीचे 2 2 2, और 8 फैक्टोरियल को ओपन करें 8 7 6 5 4 3 2, और ये 2 इस 2 से कट गया और ये 4 इन 2 2 से कट गया। तो हमारे पास जो नेट आंसर आ जाएगा वो 8 7 6 5 3 इज इक्वल टू 5040। फोर्थ पार्ट क्या है, डू नॉट बिगिन विद ई। अच्छा, अभी डू नॉट बिगिन विद ई, अब ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट हो गया,
कि कौन सा वो है जो कि ई से शुरू नहीं होगा। तो हम लोग देखें कि ऑलरेडी एक ढूंढ चुके हैं बिगिन विद ई 15,120। तो डू नॉट बिगिन विद ई कितना होगा कि टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन में से इसको माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस माइनस दोज विच बिगिन विद ई परम्यूटेशंस। तो वो थी 37,800 माइनस 15,120, तो ये आ जाता है 22,680। इन दोनों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, जगह मज़ीद अपनी खुली करते हैं स्क्रीन पे और पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। कंटेन्स 2 L's टुगेदर। अभी एक डिफरेंट बात इन्होंने कर दी, इन्होंने कहा कि ये 2 L हमेशा इकट्ठे ही आएंगे। अब इससे जो इस सवाल में डिफरेंस पड़ा है वो ये है कि इन 2 L को हम अलग-अलग काउंट नहीं करेंगे, ये समझें एक ही अल्फ़ाबेट है। तो अब एक अल्फ़ाबेट तो ये हो गया, इनके अलावा बाकी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितने हो गए 9 अल्फ़ाबेट्स। तो टोटल अल्फ़ाबेट्स 9 काउंट किए जाएंगे, यूनिट्स कह लें अल्फ़ाबेट्स कह लें। अब ई इसमें कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, सी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एल कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक यूनिट समझा जाएगा, इकट्ठा आना है इन्होंने। ठीक है, तो अब जो हमारी ब्रैकेट बनेगी वो 9 4 और 2 की, 9 4 और 2 फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लें। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को ओपन करें, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, जबकि ये 2 फैक्टोरियल 2 3 जा 6 करेगा। अभी आगे देखते हैं, 9 8 7 6 से क्या बन गया 3 और 5 रह गए। इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,560 परम्यूटेशन। आखिरी पार्ट रह गया 6 विच डू नॉट कंटेन्स 2 L's टुगेदर। वो पिछले सवाल जैसा ही, जिस तरह के कहता है विच स्टार्ट विद ई या नॉट स्टार्ट विद ई, तो जितनों में 2 L's इकट्ठे आ रहे हैं तो 7,560 हैं। अगर 2 L's साथ ना हो तो वो कितने हो जाएंगे 37,800 माइनस 7,560। टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस माइनस जिनमें 2 L's इकट्ठे आ रहे हों वो कितने थे 37,800 माइनस 7,560 इज इक्वल टू 30,240।